मेरे परम आराध्य जगत पिता जगदीश्वर मालिक के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। हम सभी कभी कभी अपने जीवन में कुछ पाना तो चाहते हैं, अच्छी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, परंतु कुछ पाने से पहले ही उस रास्ते को देख के ही हताश और निराश हो जाते हैं और पतवार छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वाणी है। ठीक জানিও যদি কিছু তোমার চাওয়া থাকে তাহা হইলে এমন করিয়া কিছু করিতে হইবে যেমন করিয়া করিলে যাহা চাহিতেছ তাহা পাইতে পারো, আর তাহা না করিয়া পাবার আশা করা বীরঙ্গনা মাত্র। তোমার করা যখনই যেমন করিয়া পাইতে পারো তাহার অনুসরণ করিবে না, যাহা যেমন করিয়া পাইতে চাও তাহা কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না। তাই বলি, যদি চাওই তবে তোমার করাকে বাস্তবে এমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করো যাহাতে পাওয়াটা ঘটিয়া उठिबे। ये परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य वाणी है और ठाकुर जी ने हमको ये दिशा निर्देशन दी है, ये आशीर्वाणी दी है कि हम सभी को यदि कुछ अच्छा पाना है तो उस अच्छी वस्तु को पाने के लिए कौन कौन से कर्म हमको करने चाहिए, किस रास्ते पे जाने से वो मंजिल हमको मिलेगी, उस रास्ते पे चलना चाहिए। और परमपिता परमार्थ के वाणियों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की पूर्ण चेष्टा करती रहनी चाहिए। तो ऐसा करते करते हम अपने जीवन में जो मंजिल चाहते हैं, वास्तव में हम उस मंजिल की ओर चले जाते हैं और अपनी मंजिल को हम देख पाते हैं और उस मंजिल को अनुभव कर पाते हैं। अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं, अपने जीवन को उच्च और आदर्श गहरा बना सकते हैं। परम दयाल की वाणी है, कौराई पावर जननी। हम यदि कुछ कर्म ना करें अपने जीवन में और यदि केवल पाने की ही आशा करें तो क्या हम अपने वास्तविक जीवन में कुछ पा सकते हैं? तो हमारे परम दयाल की ये दिव्य वाणी है। इस वाणी के अनुसार अपने जीवन को हम सभी को चलाना चाहिए और अपने जीवन में उस सफलता को हासिल करना चाहिए। परम दयाल ने जीवन में चलने के लिए कई हजारों वाणियाँ दी हैं। परम दयाल की उन हजारों वाणियों में से यदि केवल 3 वाणियों को अपने जीवन में हम पालन करके चलें तो अपने जीवन को महान, उच्च और आदर्श बना सकते हैं। इससे पहले भी इन 3 वाणियों को मैं एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, मगर हो सकता है कि हमारे किसी गुरुजन हो या कोई दर्शक भाई हो या बहन हो तो उन तक ये वीडियो नहीं गई है, तो मैं दोबारा आज उस वाणी को बोलना चाहती हूँ। उन 3 वाणियों को आप सभी के सम्मुख लाना चाहती हूँ। प्रथम वाणी है, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाय फिराय जप যথা সময় इष्ट निर्देश मूर्त कराय तप। ये प्रथम वाणी है जो हम अपने जीवन में ज़रूर और ज़रूर पालन करें। अर्थात उषा काल और निशा काल, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, जो टाइमली प्रार्थना ठाकुर जी का निर्देशन है, ठाकुर जी ने हमको निर्देश दी हैं, उस निर्देश के अनुसार टाइमली प्रार्थना हम सभी को करना चाहिए। नाम ध्यान करने के बाद जो है वाणी पाठ पढ़नी चाहिए और उस वाणी के मुताबिक अपने जीवन को चलाना चाहिए और पूरे दिन के कर्मों में जप करते रहना चाहिए। ठाकुर जी के अकॉर्डिंग अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कौन कौन सी बातें हमें कही हैं, उन वाणियों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। ये है प्रथम वाणी। द्वितीय वाणी है, मानुष आपन टाका पर যত পারিস মানুষ धर। ठाकुर जी की वाणी है, हमें इंसानों से प्रेम करना चाहिए, उनको सत राह दिखाना चाहिए,
अपने जीवन में जो जो कर्म ठाकुर जी ने करने के निर्देश हमें दिए हैं, उन निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। किसी को भी भूल पथ पर भूल से भी लेके नहीं जाना है। यदि हम ठाकुर विरोधी कोई कार्य करते हैं तो हम यदि पंचनीति लिए भी हैं तो भी वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी का निर्देश है सभी से प्रेम करना चाहिए और एक अपने एक दायरे में रह के सबके साथ वार्तालाप करना चाहिए। एक जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको एक लिमिटेशन के अंदर सभी के साथ में एक मेल जोल का ताल्लुकात हम सभी को बनाना चाहिए। सभी का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो, ऐसे कर्म, ऐसी चिंता, ऐसा व्यवहार, ऐसे आचरण हम सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। लोगों को ऐसे रास्ते दिखाना चाहिए, ठाकुर जी की राह दिखानी चाहिए। और जो तीसरी वाणी है, माছ মাংস খাসনে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড় আমিষে বিধাन उत्तेजितो अजात है जर्जरित। ठाकुर जी की तीसरी जो वाणी है, जो इम्पोर्टेंट वाणी, श्री श्री बड़दा ने हम सभी को ये बात कही थी, जो कर्मी सम्मेलन की एक बैठक में उन्होंने ये बातें कही थी कि ये 3 वाणियों को अवश्य और अवश्य हम सभी को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं और दीक्षा लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म अपने जीवन में कर रहे हैं, परंतु मीट मछली प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन भी अपने जीवन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा का सृजन करेगी। और ये बाधा यदि आ जाए तो हम अपने प्रभु तक पहुंचने में असफल हो जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग प्रभु तक पहुंचने में कभी कभी असफल हो जाते हैं, और ये तो एकदम ऐसी बात है जो पहुंचने ही नहीं देती प्रभु तक। जिस तरह से प्रभु जी की ही एक और वाणी है कि अपने बॉडी में यदि कोई चूंटी काटे तो, या फिर कोई घृणित वस्तु कोई देख ले, या कोई कोई ऐसी आपत्तिजनक दृश्य कोई देख लें, तो हमारे चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, नक्शा बदल जाता है। तो उसी तरह से ये मीट मछली खाने पर हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव इतना गहरा होता है कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने से हटा देती है और प्रभु के रास्ते से हटा के एक ऐसी जगह में ले आती है जहाँ से हम कभी कभी उठ भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति कभी कभी जीवन में आ जाती है। तो ऐसी बुरी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कभी ना आए, इसी के लिए मीट मछली प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ठाकुर जी ने इस वाणी के मुताबिक एक और बात बताई है कि यदि हम मीट मछली प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं, खाते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारे अनंत काल तक, जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमें व्याधि लगी रहती है। हम कोई भी ठाकुर जी का कार्य हम करें तो क्या कैसे करें, क्योंकि हम यदि बीमार रहें तो हम कैसे करेंगे उन सब कार्यों को। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्याज लहसुन मीट मछली इन सभी चीज़ों को ना लें, अपने भोजन में शामिल ना करें, और ना ही कोई मादक द्रव्य पदार्थ हो या कोई मादक खाद्य, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं उनके करीब भी हम दूर दूर तक न जाएं। तब हम इस पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। यदि तो डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, ये कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक वाणी है। उसके मुताबिक उन्होंने एक बात कही थी कि यदि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो अकेले चलो। तुम्हारा देखा देखी हज़ारों लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इन सभी बातों को अपने जीवन में अमल करके यदि हम चलते हैं तो न सिर्फ अपने जीवन को हम उन्नत कर सकते हैं, बल्कि हज़ारों लोगों को उन्नत कर सकते हैं। तो आइए परमार्थ की वो राह अपनाएं और अपने जीवन को उन्नयन की ओर ले जाएं।
तो इन्हीं बातों के सहित आज मैं आप सभी से यही विदा लेना चाहूँगी। परम दयाल के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी को प्रणाम, जय गुरु और वंदे पुरुषोत्तमम कहते हुए आप सभी की परम मंगल की कामना करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।